नाज़रीन, वतन अजीज में इंतखाबी गर्मा गर्मी और सहाफत पर आयद जिम्मेदारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस मुल्क के तजर्बाकार सहाफ़ी जनाब एन गैन चौधरी। मैं माफ़ी चाहता हूँ जुनैद साहब, ये तंज आप शुरू से ही ना करें, ज़रा थोड़ा सांस लेके आराम से। मैं भी इधर ही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो आप मुझे तजर्बाकार कह के छेड़ना चाह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सब ऐसे ही हैं। तो आप तजर्बाकार नहीं है भाई नहीं, एक तो ये बात है कि मैं तजर्बाकार नहीं हूँ आप अल्लाह के फजल से। क्या मतलब? दूसरी बात यह है कि सारे इसी तरह तरक्की करते हैं। शुरू में मैं तजर्बा पैदल भी था, फिर तजर्बा मोटरसाइकिल हुआ, फिर तजर्बा कार हो गया, मगर अल्लाह के फजल से अब तो मैं तजर्बा लैंड क्रूजर हूँ। तजर्बा कार तो मेरा बड़ा बेटा हो गया हुआ है। अच्छा। माशाल्लाह, बेटे ने भी कार खरीद ली है। खरीदी नहीं जी, मिल गई है उसे। मिल गई? कहाँ से मिल गई? मेरा ख्याल है वो आपने कॉलम नहीं पढ़ा, गुलजार चंगेजी एक मर्दे कलंदर। अच्छा, हमारे इलाके का सियासतदान है ना जी। अच्छा। गुलजार चंगेजी। तो उसके लिए मैंने ये कॉलम लिखा था। बेटे को मैंने कहा जाओ दे के आओ बेटा, जाके जल्दी से चंगेजी साहब को ये अखबार दे के आओ ताकि वो पढ़ सके। तो बारिश हो रही थी उस दिन, बेटा मेरा चला गया, रास्ते में भीग गया, बारिश हो गई। बाइक पे गया था, मोटरसाइकिल पे। अच्छा। तो वो चंगेजी साहब ने जब कॉलम पढ़ा, उसको बिठा के चाय वाय पिलाई, तो कॉलम पढ़ के वो कहने लगे कि यार तुम बारिश में क्यों भीगते हुए आए हो भाई, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? उसने बताया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर बेटे अखबार लेके आए हो तो गाड़ी तो लेके जाओ। वो अपनी ही गाड़ी उन्होंने दे दी। उनके पास तो 7-8 है। पहले तो बेटे ने इनकार किया, उसने कहा चंगेजी अंकल ऐसे ना करे, पापा ने को इसलिए तो कॉलम नहीं लिखा कि आप गाड़ी ही दे दे। चंगेजी साहब ने फिर उसे बताया कि बेटा इसीलिए लिखा है, मेरी तुम्हारे बाप से तुमसे ज्यादा पुरानी नियाजमंदी है, मैं उसे बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, उसीलिए लिखा है। मगर मेरा बेटा भी जाहिर है मेरी तरबियत में पला हुआ, उसने फिर इनकार किया। उसने कहा नहीं अंकल ऐसे ना कीजिए, खुदा के लिए किस लिए मुझे गाड़ी मेरे गले डाल रहे हैं? मैं तो पेट्रोल भी इसका अफोर्ड नहीं करता। अच्छा। वो अगर पेट्रोल का बंदोबस्त आप कर दे तो फिर तो मैं लेके जाता हूँ, अभी अच्छा लगता। बेटे को पता था ना कि चंगेजी साहब के 3 पेट्रोल पंप भी हैं। अच्छा। तो फिर चंगेजी साहब ने उसे एक कार्ड अनायत कर दिया अपना कि बेटे ये कार्ड दिखा के गाड़ी में जब मर्जी पेट्रोल डलवा लो। अब घर की सारी गाड़ियां उसी कार्ड पे चल रही हैं। एम गैन साहब, मेरी नजर से आपका वो कॉलम गुजरा है, आपने चंगेजी साहब जैसे करप्ट पॉलिटिशियन को मर्दे कलंदर ही करार दे दिया। देखिए मैं क्यों कहूं कि वो करप्ट है? मेरे जैसे सहाफी के लिए तो मर्दे कलंदर वही है जो मर्दे कैलेंडर भी है। मर्दे कैलेंडर? मेरी 28 साल सहाफती जिंदगी में सिर्फ एक दफा चंगेजी का लिफाफा लेट हुआ है। अच्छा। वो भी मेरा ख्याल है 4 तारीख हुई होगी अभी। अच्छा। पहली की बजाय 4 हुई थी। मुझे तो याद भी नहीं था, वो तो दूध वाले ने याद करवाया कि बिल नहीं आप दे रहे। तो मैंने सोचा कि लिफाफा नहीं आया, बिल इसको कहां से दूं? तो मैंने कॉलम लिख दिया, पाकिस्तानी सियासत का डूबता हुआ सितारा चंगेजी। यकीन करें कि वो अखबार जो हाकर देने गया चंगेजी के घर, उसी को चंगेजी ने कहा कि खुदा के लिए ये लिफाफा पकड़ा के आओ जाके बाहर। वही हाकर मुझे लिफाफा देने आया। अच्छा, फिर अगले दिन मैंने एक और कॉलम लिखा, अच्छा। डूब कर उभरना तो कोई चंगेजी से सीखे। शर्म आती है? पहले आती थी शर्म खुद पे कभी, अब किसी बात पर नहीं आती। इसीलिए आपको सब लोग लिफाफा साहबी कहते हैं। तो और क्या, मैं लिफाफे बना के बेचता हूँ। आपको अजीब नहीं लगता? अजीब किस बात का लगना है? आपने खामखा लिफाफे को बदनामी की अलामत बना दिया है। ये दुल्हा सारा दिन लिफाफे पकड़ता है, उसे तो कोई बुरा नहीं कहता। डाकखाने में जाके देखो, आधा शहर वहां से लिफाफे ले रहा होता है, उनको तो कोई बुरा नहीं कहता। ये लिफाफा को बुरी चीज नहीं है मेरे भाई। हम खुद दुकानों पे जाके सरेआम कह रहे होते हैं कि यार लिफाफा डबल कर दो। मैं तो सिंगल लेता हूँ, डबल करवा रहे होते हैं लिफाफे लोग। आप डबल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम लिफाफा भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। अच्छा, लिफाफे में मेरे लिए जो लज्जत है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको खाली करके उसमें से निकाल के चीजें भी दें, उसमें फूक भर के जो ठा करने का मजा आता है ना, वो कमाल है। सच्ची बात है, मैं तो सिर्फ इसलिए लिफाफा पकड़ता हूं। एन साहब, आप सहाफत में आ कैसे गए? ऐसे
आना कैसे था भाई, जैसे सारे आ जाते हैं मैं भी आ गया। असल में मेरा कोई ऐसा जहन नहीं था सहाफत की तरफ। अच्छा। हुआ कुछ यूं जिससे मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर सहाफती जरासीम हैं। अच्छा। एक दिन बड़े भाई ने एक गलती की, कोई स्कूल से भागे अच्छा। मुझसे जो बड़े थे। मैंने सोचा कि आज अब्बू को बताऊंगा कि जरूर ये बड़े भाई जो हैं स्कूल से भागे हैं। मैंने कहा लो भाई तैयार हो जाए भाईजान, आज अब्बू को शिकायत लगाऊंगा। अच्छा। उन्होंने मेरी मिन्नतें मिन्नतें की पहले, फिर उन्होंने मुझे 10 का नोट दिया। उस वक्त 10 का नोट बहुत होता था, अच्छा। बहुत ज्यादा सही, होता था। सही। 35-40 साल पहले की बात सुना रहा हूं आपको। ले जी उन्होंने मुझे 10 का नोट दे दिया, मैं चुप कर गया। मैंने कहा इसका मतलब है कि खबर छुपाने के पैसे मिलते हैं। मैंने सोचा बताना जरूर है, क्या करूं। अच्छा। मैं बस यही तड़प रहा था आगे पीछे। अब्बू मुझे कहने लगे कि क्या चक्कर है, क्या बात है। बाप को पता चल जाता है कि कोई है चक्कर। मैंने कहा चक्कर तो है मगर मैं बताना नहीं चाहता, डर लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं बताओ, डरने वाली कौन सी बात है। मैंने कहा नहीं अब्बू रहने दें। खैर अब वो उनका भी तजस्सुस बढ़ गया कि भाई बात क्या है, मेरे पीछे पड़ गए। आखिरकार कहने लगे कि 10 का नोट दूंगा, बताओ क्या है। लो मैं शश्तर रह गया कि छुपाने के भी 10 रुपए और खबर बताने के भी 10 रुपए। 10 लेके मैंने उनको खबर सुना भी दी। उस दिन मैंने सोचा कि यार ये खबर छुपाना और खबर लगाना ये तो बड़ी कीमती चीज है। डन कर लिया ज़हन में कि सहाफी बनूंगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।